गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। सर्व ब्राह्मणेभ्यो नमः। सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमहागणाधिपते नमः। सुखदेव जी महाराज को नमन करते हैं, उनसे आग्रह करते हैं, उनको निमंत्रण देते हैं कि इस भागवत पीठ पर आए और अपने मुखारविंद से कथा को कहें और हम कथा सुन करके तृप्त हो जाएं, ऐसा उनको कहते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण 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 भजमन्नारायण नारायण 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 रटमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 बंद करे मन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए गोविंद नारायण भगवान की जय हो। श्री भागवत कथा में प्रवेश करते हैं। भागवत कथा एक ऐसी कथा है जो मनुष्य के जीवन को संवार कर श्री हरि के चरणों में ले जाती है। मनुष्य इस संसार में आकर के इस माया के मोह जाल में फंस जाते हैं और अपना कल्याण नहीं कर पाते हैं। एक पढ़ा लिखा प्रोफेसर जब बच्चे को खिलाने के लिए तालियां बजाता है तब वो भूल जाता है कि मैं एक पढ़ा लिखा विद्वान आदमी हूँ, और जब वह सत्संग में जाता है, जब तालियां बजाता है तो तब वो सोचता है कि नहीं, मैं तालियां इनके सामने कैसे तालियां मैं बजाऊंगा, मैं तो पढ़ा लिखा विद्वान हूँ, कैसे मैं सत्संगी बनूंगा। तो भगवान की कथा में ताली अवश्य बजानी चाहिए। भगवान के सत्संग में जाकर के सत्संगी रूपी सागर में डूब करके भव सागर से पार उतर जाना ही भागवत कथा सिखाती है। भागवत कथा के अंदर जब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित को कथा सुनाते हैं कलयुग के अंदर, वे कहते हैं कि कलयुग के अंदर जो जीवों को कल्याण रूपी सर्प के मुख से छुटवाने के लिए सुखदेव जी महाराज भागवत कथा कहते हैं। यानी कि कलयुग के अंदर लोगों को काल रूपी सर्प से छुटवाने के लिए श्री सुखदेव जी जब सनत कुमार जब ये कथा नारद जी को बताते हैं, नारद जी का ये कथा सुनाते हैं, जब नारद जी ये कथा सुनते हैं, जब सनत कुमार उनको बताते हैं कि ये कथा सुनने के लिए विशाल क्षेत्र में जब देवता लोग अमृत का घड़ा लेकर के, अमृत का मटका लेकर के जब राजा परीक्षित के पास आते हैं, सुखदेव जी के पास आते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप ये अमृत का कलश आप ले लीजिए, इन राजा को ये अमृत दे दीजिए और हमें ये कथा रूपी अमृत हमें दीजिए। तब सुखदेव जी उन्हें कहते हैं, राजा परीक्षित जी से पूछते हैं कि हाँ, कि आप ये अमृत राजन, क्या आप ये अमृत पीना चाहेंगे? तब राजा परीक्षित सुखदेव जी से पूछते हैं कि हे मुनिवर, क्या इस अमृत को पीने से क्या लाभ है, तो आप सो मुझे बताइए। ऐसे भागवत में बताते हैं। तब श्री सुखदेव जी महाराज श्री राजा परीक्षित जी को बताते हैं कि अमृत का घड़ा जो है, अमृत पीने पर स्वर्ग का सुख प्राप्त होता है, पुण्य
जितने भी पुण्य किए होते हैं वो सभी नष्ट हो जाते हैं, और जो पाप हैं वो वैसे के वैसे खड़े रहते हैं, वैसे के वैसे ही बने रहते हैं। लेकिन अमृत रूपी कथा सुनने पर पापों का नाश हो जाता है और भगवान के श्री हरि के चरणों में जगह मिल जाती है, वैकुंठ धाम में जगह प्राप्त हो जाती है। भगवान के श्री हरि के चरणों में जाने के लिए कथा रूप अमृत का पान करना चाहिए, कथा रूपी अमृत का पान करना चाहिए। ऐसी भावनाओं के साथ वो बताते हैं कथा रूपी अमृत पीने पर, कथा रूपी अमृत पीने पर सभी पापों का नाश हो जाता है। सभी पापों का नाश होने पर जब श्री हरि के चरणों में जाते हैं तो यहाँ जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होकर के मनुष्य अपरंपार भगवान के श्री हरिदास के चरणों में बैठ कर के मन भवसागर श्रीमन नारायण का भजन करते रहते हैं और कल्पांतर तक, युगांतर तक वो भगवान के श्री हरि के चरणों में ही रहते हैं और इस जीव मरण के जन्म से मुक्त हो जाते हैं। तब राजा परीक्षित कहते हैं कि मैं ये जो देवता रूपी अमृत लेकर आए हैं देवता लोग, मैं ये कलश लुटा दीजिए, मैं तो इस कथा रूपी अमृत को ही पीना चाहता हूँ। ऐसा भगवान वर्णन करते हैं। एक बार जब ब्रह्मा जी ने सभी शास्त्रों को, वेदों को एक परडे में रखा और एक परडे में भागवत शास्त्र को रखा, तो तब भी भागवत शास्त्र का, भागवत कथा का वजन इतना था कि सभी वेद और शास्त्र मिलकर भी उसके बराबर न हो सके। तब ब्रह्मा जी ने भगवान श्रीमन नारायण से पूछा कि हे भगवान, आप बताइए कि इस भागवत शास्त्र में ऐसा क्या है कि ये सभी शास्त्रों से बढ़कर हैं और सभी वेद, शास्त्र, पुराण मिलकर भी इसके बराबर नहीं हो सकते हैं। मैंने दोनों परडों में एक परडे के अंदर भागवत शास्त्र रखा, एक के अंदर सभी वेद और शास्त्र रखे, फिर भी ये बराबर न हुए, तुल न सका। तो भगवान बताते हैं कि इस कलयुग के अंदर ये भागवत ही कथा एक ऐसी कथा है जो मनुष्य के पाप कर्म से छुटा करके पुण्य कर्म में ले जाती है और श्री हरि के चरणों में वो ले जाती है। ऐसा जब श्रीमन नारायण उन वचन बोलते हैं, कहते हैं कि भागवत पुराण, भागवत महापुराण भगवान का एक ऐसा, मनुष्य और भगवान के बीच एक ऐसा संबंध बना देती है कि मनुष्य इस संसार रूपी लीला को छोड़ करके, इस संसार को छोड़ करके श्री हरि के चरणों में खो जाता है। ऐसी भावनाओं के साथ हम बताते हैं, कहते हैं कि ये कथा 7 दिन की कथा नहीं है, ये कथा 7 दिन की कथा नहीं है। ये सनक आदि ऋषियों के, जब ऋषि बैठे हुए थे, अनेकों ऋषि वहाँ पर बैठे हुए थे, तो सूत जी ने ये कथा उनको 1000 दिवस तक ये कथा सुनाई थी, ऐसा वर्णन आता है। ये 1000 दिनों में भी पूरी नहीं हो सकती, इसलिए काल रूपी कलयुग में मनुष्य की जो आयु है वो बहुत ही कम है। मनुष्य की जो आयु है वो बहुत ही कम बताई गई है और इस कम आयु में सत्कर्म के अंदर कोई विघ्न न आए, सत्कर्म के अंदर कोई विघ्न न आए, इसलिए इस कथा को 7 दिन की कथा के रूप में परिवर्तन कर दिया गया। और इसमें, इस कथा के अंदर ऐसा भी वर्णन है कि लीलाओं का वर्णन किया जाता है, तब जाकर के जीव को, जो प्रेत योनि में गए हुए जीव हैं उनको मुक्ति मिल जाती है। तो ऐसे ही एक वृत्तांत आता है कथा के अंदर कि गोकर्ण ने
अपने भाई धुंधकारी को और अपनी माता को कैसे उन्होंने प्रेत योनि से छुटा करके और देव योनि में ला दिया। हम ये कथा अगले पार्ट में पढ़ेंगे भक्तजनों। जय श्री राधे 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 राधे।